अस्सलाम वालेकुम तमाम लीडर्स को मेरा सलाम। मेरा नाम है इब्राहिम खिलजी। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर लोगों के दिमाग में जाता रहता है और मुख्तलिफ लोग ख़ास तौर पे उसकी कन्फ्यूजन पैदा करने का सबब बनते हैं, वो है कि नेटवर्क मार्केटिंग शरई तौर पे इसका क्या है, ये हलाल है या हराम है। और अक्सर मुझे क्वेश्चन आता है या लोगों को, मेरी टीम में भी बहुत सारा आता है कि जी इकोनेक्स का काम जो है ये नेटवर्क मार्केटिंग ख़ास तौर पे ये हलाल है या हराम है। तो एक बात याद रखिएगा, मुझे नहीं पता ये इकोनेक्स का काम जो है वो हलाल है या हराम है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने बड़ा क्लियर कट फरमाया कि तुम कौन होते हो उन चीज़ों को हराम करने वाले जिनको हमने हलाल किया, और उन चीज़ों को हलाल करने वाले जिनको हमने हराम किया। तो मेरी तो कोई औकात ही, मेरी आयत नहीं, मतलब मेरी औकात ख़त्म कर दी कि तुम कोई नहीं होते, कि अल्लाह खुद इस चीज़ को डिसाइड करेगा कि हलाल क्या है और हराम क्या है। हाँ, अब कुछ लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि दरअसल अल्लाह की हुदूद को वज़ा करना वो हलाल हराम का एक फतवा कहलाता है, ये वटेवर जो भी कहलाता है। मैं चंद चीज़ें जानता हूँ और उसी के रिलेटेड ही मैं बात करता हूँ। आपको बहुत बड़ा कंट्राडिक्ट मिलेगा बहुत सारे लोगों के दरमियान, मतलब बहुत सारे हमारे जो मौलाना तबका है या मुफ्ती हजरात हैं, वो आपको एक दूसरे से मुख्तलिफ राय रखते हुए नज़र आएंगे। कुछ लोगों, ये फतवे भी मैंने देखे हैं कि जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग मुतलक हराम है, और मैंने ये फतवे भी देखे हैं जिनमें नेटवर्क मार्केटिंग हलाल कारोबार है। अब आपसे जब भी कोई क्वेश्चन हो नेटवर्क मार्केटिंग के हलाल हराम होने का, या जो भी आप काम कर रहे हैं, तो आपने सबसे पहले तो, अगर कोई आपसे ये कहता है कि जनाब ये काम जो है ये तो हराम है, फलां बंदे ने कहा हुआ है, तो मेरा उसके लिए सवाल होता है कि दरअसल ये हराम क्यों है। क्योंकि मेरा अपना एक एक्सपीरियंस ऐसा हुआ जिससे मैं पहुंचा कि यार, जो फ़र्ज़ किया अगर नेटवर्क मार्केटिंग पे हराम का फतवा दे रहा है, तो वो बेचारा इस बात से बेखबर है कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, वो बिल्कुल इससे बेखबर है। और जो फ़र्ज़ किया इसको हलाल कह रहा है, वो भी बेखबर है, उसको भी कोई पता नहीं है बेचारे को, उसने खुद पता नहीं कभी नेटवर्क मार्केटिंग की है या नहीं की। पहले तो समझ लें, फतवा का अरबी में मतलब होता है राय। तो ये कोई अल्लाह माफ़ करे ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसके ऊपर आप जन्नत या जहन्नम में चले जाएंगे, कि मतलब एक फतवे को आप फॉलो करके जन्नत में चले जाएंगे, एक फतवे को आप फॉलो करके आप जहन्नम में चले जाएंगे। ये कोई जन्नत जहन्नम का टिकट नहीं है। ये जो फतवा है, फतवा एक राय होती है, वो किसी की भी जो कुछ समझ में आया उसके मुताबिक दी जाने वाली राय है। जो कि फतवा कुछ लोगों के साथ वो हो जाता है, वो है मुफ्ती हजरात जिन्होंने मतलब इसके बाकायदा तौर पे ऊंच नीच सारे कोर्स हदूद सारी चीज़ें मालूम की। अब होता ये है कि जो कुछ आपने एक मुफ्ती साहब को बताया, जो कुछ जिसने फतवा लेना है, वो अपने मुंह जुबानी या लिख के उन्हें जो कुछ बताता है, उससे उन्हें उस टाइम पे जो कुछ समझ आता है उसके ऊपर वो फतवा देते हैं। अगर उन्हें उस टाइम कुछ ऐसा गड़बड़ समझ आई, या जो समझाने वाला है वो सही तरीके से बात समझा ही नहीं पाया, तो वो उसी के मुताबिक फतवा दे देंगे। अगर कोई जो समझाने वाला है उसने अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ ऐसी चीजें ऐड कर दी या वो तासुर दे दिया, तो वो उसको हलाल कर देंगे। असल तो वो है ना कि देखें, आप अगर फर्ज किया किसी बंदे से किसी चीज के बारे में राय लेने जाते हैं, तो वो उस फील्ड का मास्टर होता है। हाँ, वो लोग बहुत कम मिलते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग जिन्होंने खुद की भी हो, और फिर वो मुफ्ती भी हो, अल्लाह की सारी हुदूद जो है वो जानते भी हों, फिर वो फतवा दें, तो फिर तो बड़ी मतलब कमाल की बात है। अब मसला ये है कि हर बंदा उस फील्ड से भी नहीं होता। तो मैं इस तरह की कोई बात नहीं, मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, मैं चंद चीज़ें आपके साथ वाज़ह करना चाह रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ। मैं एक दफ़ा इसी तरीके से इत्तेफाक हुआ कहीं मिलने का, तो उन्होंने कहा कि जी ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है ये बिल्कुल हराम है। अब उस पर हराम होने की चंद वजूहात बताई जाती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मैंने फिलबदी पूछा, मैंने कहा ये हराम क्यों है। मतलब देखें ना, आप फ़र्ज़ किया, ज़्यादातर लोग ये होता है, ज़्यादातर लोगों का मसला ये होता है, उनको अगर फ़र्ज़ किया किसी ने ये बता दिया कि जी ये हराम है या फतवा दे दिया, तो उसको ना पढ़ने का बेचारे जहमत करते हैं, ना मतलब ये पूछने की जहमत करते हैं कि भाई हराम क्यों है, चलो मुझे तो पढ़ना नहीं आता, लबो लिबाब समझा दो कि हराम क्यों है। उस पर फिर डिफरेंट जो है वो लोग जवाब देते हैं। ज़्यादातर को तो पता ही नहीं होता, लेकिन फिर कुछ कहते हैं जो मुझे जवाब मिले। मैंने कहा जी ये हराम क्यों है,
तो पहला जवाब ये मिलता है कि जनाब बात ये होती है कि आप ये जो नेटवर्क मार्केटिंग में आप कुछ लोग आते हैं, वो ज्वाइन होते हैं और फिर वो कुछ और लोगों को लेके आते हैं, फिर वो ज्वाइन होते हैं तो ऊपर वालों को कमीशन जाता है, फिर उससे नीचे कुछ लोग आते हैं, उन लोगों वो लोग ज्वाइन होते हैं तो फिर उनको कमीशन जाता है। ये पैसे के ऊपर पैसा बनाया जा रहा है और ये इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। देखिए, अब जो समझाने वाला, ये इस बात से मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है, ये बिल्कुल ठीक बात है। मैंने शायद नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर जो लेक्चर रिकॉर्ड किए मैं उनमें भी मैंने ये जिक्र किया कि एक तो ये इस्लाम में तो चले मैं इतना को मुफ्ती नहीं हूं ना कोई इतना अलामा हूं, तो लेकिन ये है कि ये बिजनेस वाइज भी गलत है। पैसे की जो रोटेशन है, जिसको मैं आरओआई का नाम देता हूं या व्हाट्सएवर कोई भी, वो जो है वो तो जो इन्वॉल्वमेंट है पैसे की सिर्फ रोटेशन है, तो वो तो वैसे भी कोई बिजनेस भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये कैसा, तो इसको उन्होंने कहा। तो मैंने कहा अगर आप इसमें मजीद अगर आप इसको खोलें तो वो ये भी कह देते हैं कि जो बिल्कुल आखिर लाइन में आए ना, उन्होंने सब पैसे नुकसान किए, सब पैसे नुकसान कर दिए। जब क्यों उन्होंने ज्वाइन किया, उनके डाउन में कोई आया ही नहीं तो उनको कमीशन ही नहीं गया। तो मैंने वहाँ खैर हंसना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि उनको जो प्रोडक्ट्स मिली है, कौन सी प्रोडक्ट्स? मैंने कहा देखें वो जो पैसे दे रहे हैं तो पैसों के बदले में क्या ले रहे हैं? प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। उन्होंने कहा कौन सी भाई प्रोडक्ट? मैंने कहा जी इनमें प्रोडक्ट्स होती हैं। तो वो जो मुफ्ती साहब थे उन्हें पहली दफा पता चला कि जब कोई ज्वाइन करता है तो उसके बदले में उसे को प्रोडक्ट दी जाती है और प्रोडक्ट के बाद वो ज्वाइन होता है, उसके बाद कमीशन मिलते हैं। तो खैर उन्हें ये जो अच्छा उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि इसमें प्रोडक्ट्स भी होती हैं। तो मैंने कहा हाँ प्रोडक्ट्स भी होती हैं। बाज़ औक़ात प्रोडक्ट्स, अच्छा 3-4 चीज़ें। एक तो जिन लोगों के ज़हन में ये कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल गलत है कि फ़र्ज़ किया मेहनत से कमाया गया पैसा, मेहनत शामिल होनी चाहिए, जिन्स शामिल होना चाहिए, और ये 2 चीज़ें कम से कम लाजमी हो, उससे कमाया गया पैसा जो है वो हलाल है। ये कॉन्सेप्ट कुछ जगहों पे लागू होता है, ज़्यादातर जगहों पे ये लागू नहीं होता। ठीक है, क्यों? अगर फ़र्ज़ किया मैं जुआ की बात करूं, जुआ में चलो फिजिकल मेहनत नहीं है, दिमाग की तो है ना। जैसे फ़र्ज़ किया एक बैंक मैनेजर है, वो मैनेज कर रहा है, तो वो क्या हराम खा रहा है? हराम तो नहीं खा रहा, क्योंकि वो दिमाग की सलाहियतें इस्तेमाल कर रहा है। तो जुए में भी दिमाग की सलाहियतें इस्तेमाल होती हैं, मेहनत तो होती है। अच्छा, फिर कहते हैं कि जनाब जिस काम में सिर्फ प्रॉफिट हो वो हराम है, ये बात भी गलत है। या फर्ज किया किसी काम में, क्योंकि जुआ जो है उसमें तो प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है, तो फिर ये हलाल हुआ ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो बहुत सारी चीज। और एक तो एक बात याद रखिएगा, मुझे जो समझ आता है, मुझे ये समझ आता है कि आप किसी को नुकसान पहुंचा के किसी का नुकसान आपके फायदे में आता है, तो ये मेरे ख्याल में गड़बड़ है इसमें। तो किसी का नुकसान तभी हो सकता है जब आप उनको जानबूझ के डैमेज करने की कोशिश करें। इवन आप गलत पानी बेचते हैं, मिनरल वाटर, मिनरल है नहीं लेकिन आप नाम उसका लगा के बेचते हैं, तो ये भी गलत है। लेकिन उस तरफ हमारे कोई नहीं बढ़ता, उस तरफ कोई बात भी नहीं करता। अगली बात ये थी कि फिर मैंने एक फतवा देखा कि जिसमें यह भी जिक्र था कि प्रोडक्ट्स भी इन्वॉल्व हों फिर भी ये हराम है। क्यों? ये जो चेन सिस्टम में ऊपर कमीशन जा रहा है ना, ये ऊपर वाले कुछ लोग नीचे वालों का की मेहनत खा रहे हैं, इसलिए ये हराम है। तो उनसे जब खैर मेरा कांटेक्ट हुआ, मैंने इवन अपना एक वीडियो रिकॉर्ड भी उनसे उनकी तरफ भेजा था। मैंने कहा बिल्कुल मैं इस बात पे बिल्कुल 100% श्योर हूँ कि ये गुंजाइश हो सकती है, बल्कि होगी, डेफिनेटली होगी, कि आप अगर किसी की मेहनत का हिस्सा खाते हैं तो ये हराम है। देखिए किसी की मेहनत का हिस्सा क्या है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में ये हो कि आपने ज्वाइन किया, आपने अर्निंग की 60,000 रुपया पर मंथ, तो 60,000 में से चूंकि मैंने आपको ज्वाइन कराया तो मैंने कहा कि 60,000 में से 10,000 मेरी तरफ ढीला करो ना, तो ये आपकी मेहनत का मैं खा रहा हूं, क्योंकि आपकी मेहनत है 60,000 रुपया, उसमें से कुछ हिस्सा मैं ले रहा हूं। लेकिन यहां नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता। मैंने कहा कि उन्होंने मतलब सवाल कुछ उनकी तरफ से ये था कि ऊपर के कुछ लोग आ जाते हैं नेटवर्क में, ऊपर के, नीचे वाले काम कर रहे होते हैं, ऊपर वाले पैसा खा रहे होते हैं, तो ये हराम है, नीचे वाले की मेहनत का वो खा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। अब गौर से देखो, उनके पैसों में से कुछ नहीं कट रहा,
वो जो अपनी मेहनत कर रहे हैं उनका पूरा पूरा सिला उनको मिल रहा है। वो जो ऊपर वालों को मिल रहा है वो कंपनी दे रही है, उनके पैसों में से थोड़ी ना कट रहा है। आप थोड़ा सा अगर डीप जाएं तो आपको समझ आएगा कि भाई अगर फर्ज किया मैंने आपको जॉब पे लगाया, आपको काम पे लगाया, आप उसमें से 1 लाख रुपया कमाते हो, 1 लाख में से मैं कहता हूं भाई मैंने आपको काम पे लगाया, 20,000 रुपया मुझे दो, तो ये आपकी मेहनत का मैं खा रहा हूं। लेकिन आपको मैंने काम पे लगाया और आपको बताया कि आप कि यहाँ जॉब में सैलरी है 60,000 रुपया, 1 लाख रुपया, अब आपको वो पूरी की पूरी मिल रही है, लेकिन आपको मैंने वहां किया, आप वहां काम कर रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो, कंपनी ने मुझे ये कहा कि आपकी वजह से आए, इसको हम 60,000 देंगे लेकिन 10,000 आपको भी देंगे। अब वो कंपनी मुझे पे कर रही है, वो बंदा नहीं दे रहा। तो ये कमीशन कॉन्सेप्ट आता है और इसके ऊपर पूरी दुनिया आई थिंक चल रही है और इसमें कोई कबाहत नहीं है। उसकी बेसिक वजह यह है कि अगर हम इस तरह देखें ना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तिजारत की और वो हज़रत खदीजा के टोकरे लेके जाके वहाँ बेचते, बेच के जो पैसा बनता वो हज़रत खदीजा को देते, उनमें से जो हिस्सा उनका बनता वो हज़रत खदीजा उनको देती थी। ये हमने किताबों में जो पढ़ा है। तो इसके मुताबिक आप इन कॉन्सेप्ट्स को क्यों भूल जाते हैं? मैंने ये देखा है कि इस्लाम ने हमेशा उसूल दिए हैं, उन्होंने सिचुएशन तो डिसाइड ही नहीं की ना। कुरान ने जब भी बात की उसूल की बात की है कि ये उसूल है, मतलब लिबास दिया तो लिबास नहीं दिया। अगर कोई ये कहता है कि इस्लाम का कोई लिबास है तो नहीं है भाई। अरबियों का हो सकता है, पंजाबियों का हो सकता है, तुर्कियों का हो सकता है, पठानों का हो सकता है, लिबास लिबास है, लेकिन उसूल लिबास कुरान देता है। वो कहता है कि 70 ढांपे होने चाहिए इस तरीके से। तो वो अगर आपके पेंट शर्ट में ढांप जाते हैं या किसी और शॉर्ट फॉर्म में भी ढांप जाते हैं तो वही आपका लिबास है। उसूल कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर आपने फर्ज किया इतना बड़ी शाल पहनी हुई है और लेकिन बदन उसमें से नजर आ रहा है, 70 नजर आ रहे हैं, तो वो लिबास ही नहीं है। आप बेशक कह दो मैंने 7 गज का कपड़ा ओढ़ा हुआ है। इसी तरीके से बिजनेस के या कारोबार के उसूल देता है कुरान। वो आपको सिचुएशन नहीं डिसाइड करके देता, ऐसा नहीं ऐसा होगा तो ऐसा नहीं करता। वो आपको उसूल दे देता है। उसूल आपको समझ आ गया कि हम किसी के खाते में से नहीं खा रहे। अगर किसी के खाते में से खाते हैं कि उसकी अर्निंग में से हम निकाल के खाते हैं, फिर गलत है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो बंदा टीम बनाता है उसको कंपनी पे करती है, वो उन लोगों के हिस्सों में से नहीं खाता, उनके अकाउंट में से नहीं कटता उसको। तो आई थिंक उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी अल्लाह ने कुरान में बड़ा खोल के रखा हुआ है कि इसमें निशानियां उन लोगों के लिए जो अकल से काम लेते हैं। तो हमें खुद भी अकल से काम लेना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें कॉमन सेंस की होती हैं। एक बात की गुंजाइश हमें उन लोगों को दे देनी चाहिए जो फतवा देते हैं। मैं कम से कम गुंजाइश खुद को भी देना चाहता होता हूँ और उनको भी देना चाहता होता हूँ कि भाई एक बंदा जिसने खुद कभी फिजिकली वो काम किया ही नहीं, वो आपको कैसे राय दे सकता है? भाई मतलब ये ऐसा ही है जैसे एक बंदे ने कभी शादी की ही नहीं और आप जाके उससे शादी के बारे में मशवरे कर रहे हो। क्या मशवरे देगा, खाली तुक्के मारेगा। लेकिन फिर भी बड़ी बात है कि वो अल्लाह की वादा की गई जो उसूल या हुदूद होते हैं वो आपको बता देते हैं। बाकी तो उन्हें काम की फर्ज किया, उन्होंने किया नहीं तो समझ क्या होगी। तो ये चीज़ आप ज़हन में रखा करें। उसके बावजूद अगर किसी को लगता है कि यार कोई गड़बड़ है तो फिर उसको बच के निकलना चाहिए, चूंकि ये दिल की बात होती है। तो दिल की बात जो है वो मेरे ख्याल में आप अगर अल्लाह पे रख देते हैं कि या अल्लाह अगर मैं सही हूँ तो मुझे उसमें रोशनी दिखा, और अगर नहीं हूँ तो मुझे ऐसे निकाल ले जैसे मक्खन में से बाल, क्योंकि मैं तो जाहिल हूँ, मुझे तो नहीं पता कि मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो अल्लाह ताला ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि आपको वहाँ से निकाल लेता है, क्योंकि आपकी नीयत ठीक करने की होती है, गलत करने की नहीं होती। तो आप गलत कर ही नहीं सकते। सो वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि किसी को अगर इस वजह से अपने माली हालात का मतलब इन चंद चीज़ों की वजह से अपने माली हालात का बोझ जो है वो नहीं उठा पा रहा, तो मेरे और आपकी वजह से अल्लाह ताला उसकी मदद फरमा दें। और इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। थैंक यू सो मच।